अगर एम्बुलेंस सायरन बजाते हुए तेज़ी से जा रही हो तो हर कोई यही समझेगा कि उसमें जा रहा मरीज गंभीर हालत में है। जहाँ तक कि ट्रैफिक को भी रोककर एम्बुलेंस को जाने का रास्ता दिया जाता है। जुलूस हो या बारात, एम्बुलेंस को निकालने के लिए सबसे पहले रास्ता दिया जाता है। कई बार तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है। एम्बुलेंस से मानवता जुड़ी होती है, लेकिन अब शराब तस्करों ने इसका उपयोग तस्करी के लिए करना शुरू कर दिया है। चुकाने वाले आंकड़े, चुकाने वाली सूचनाएं मीडिया के अंदर पूरे देश के अंदर इस प्रकार की आती हैं कि एम्बुलेंस के जरिए हो रही है तस्करी और इसका उपयोग ज़्यादातर अब तस्कर करने लग गए हैं। वहीं दूसरी ओर पुलिस के द्वारा जो समझा जाता है कि मरीज जा रहा है, अक्सर हम टोल नाकों और पुलिस के नाकों पर एम्बुलेंस को रोकने की परंपरा शायद नहीं है, लेकिन अब गंभीर विषय बनता जा रहा है और चिंता है, पुलिस के लिए चुनौती भी है कि आखिरकार एम्बुलेंस की जांच कैसे की जाए। राजस्थान की अगर हम बात कर लें तो राजस्थान में भी एम्बुलेंस के जरिए नशे की तस्करी करने की बातें कोई छुपी हुई नहीं है। नया पैंतरा मरीजों की आड़ में एम्बुलेंस से नशे की तस्करी होने की घटनाएं राजस्थान के अंदर भी कई जिलों के अंदर हो चुकी हैं। सिरोही पुलिस का एक आंकड़ा सामने आया है कि सिरोही पुलिस के द्वारा पिछले 2 साल में 5 से अधिक मामले इसी प्रकार एम्बुलेंस में जा रही नशे की तस्करी को चेक किया तो यह पाकर हैरान हो गई कि तस्करों ने नया पैंतरा तस्करी करने का क्या चला दिया है। सिरोही पुलिस का कहना है कि मादक पदार्थों पर पुलिस की सख्ती के बाद तस्कर एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं। सिरोही सहित प्रदेश के कुछ जिलों में मरीजों की आड़ में एम्बुलेंस से मादक पदार्थ तस्करी के मामले पकड़ में आए हैं। सिरोही पुलिस ने पिछले 2 साल में ही एम्बुलेंस के 5 मामले ऐसे पकड़े हैं। इस एम्बुलेंस के जरिए शराब, डोडा पोस्ट, स्मैक आदि मादक पदार्थों की तस्करी हो रही थी। गुजरात के अंदर शराब का जो माल है वह जाता है। जानकारी के अनुसार उदयपुर पालमपुर हाईवे से सिरोही जिला होते हुए तस्कर मादक पदार्थ गुजरात पहुंचाते हैं। हरियाणा पंजाब निर्मित शराब की तस्करी में ट्रक, ट्रेलर और अन्य वाहनों का डोडा पोस्ट, स्मैक आदि की तस्करी के लिए एम्बुलेंस का सहारा अब लेना शुरू कर दिया है। हरियाणा पंजाब की जो शराब है वह इसी हनुमानगढ़ के रास्ते या चूरू के रास्ते ही चलती है। हालांकि यहाँ भी हनुमानगढ़ की बात कर लें तो शराब, अवैध शराब को ले जाकर जो ट्रकों के अंदर ऊपर कुछ माल दिखाया जाता है, नीचे पेटियां शराब की मिलती हैं। ऐसी घटनाएं बहुत सी पकड़ी भी गई हैं और बहुत सी घटनाएं पकड़ में नहीं आ रही और गुजरात तक यह जो शराब का गोरख धंधा है यह लगातार जारी है। जिला सिरोही की बात कर लें तो मोरस चौकी पर 8 दिसंबर 2024 को पिंडवाड़ा पुलिस और डीएसटी टीम ने उदयपुर पालमपुर हाईवे पर एक एम्बुलेंस से 23 ग्राम स्मैक बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। 3 आरोपी यह सिरोही के रहने वाले थे। वहीं 12 अप्रैल 2023 की बात कर लें तो एम्बुलेंस में मरीज की आड़ में गांजा तस्करी करते 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर 4 किलो 550 ग्राम गांजा सिरोही पुलिस के द्वारा पकड़ा गया था, जो कि उदयपुर से गुजरात जा रहा था। और एम्बुलेंस के अंदर बाकायदा नकली मरीज भी लिटाया हुआ था, डॉक्टर भी उसके अंदर होता है। सब कुछ तामझाम ऐसे दिखाया जाता है कि पुलिस को न पता लगे, न पुलिस को किसी प्रकार का शक ही जाहिर होने की गुंजाइश रह सके। पंजाब और दिल्ली के बीच में एक ऐसा ही मामला एम्बुलेंस के अंदर शराब से जुड़ा हुआ पकड़ा गया था। कई सालों से यह एम्बुलेंस पंजाब और दिल्ली के चक्कर लगाती थी। पूरा तामझाम लगाकर उसमें बिठाया जाता था और तस्करी के रूप में पंजाब से शराब दिल्ली पहुंचाई जाती थी। इस प्रकार की घटनाएं पूरे देश के अंदर कहीं ना कहीं हो रही है और एम्बुलेंस के जरिए जो नायब तरीका अब तस्करों ने निकाला है उसको पकड़ पाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। लेकिन जैसे ही किसी नेटवर्क से खबर मिलती है या फिर मुखबिर से इस प्रकार की सूचना मिलती है तभी एम्बुलेंस को रोककर चेक किया जाता है तो पूरा खुलासा सामने आता है। लेकिन कहीं ना कहीं मुखबरी के आधार पर ही पुलिस एम्बुलेंस पर कार्रवाई करने में सक्षम हो रही है। वैसे सभी एम्बुलेंस को चेक करना भी बड़ा मुश्किल है, क्योंकि गंभीर बीमारी या फिर गंभीर दुर्घटनाग्रस्त लोग एम्बुलेंस के जरिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम पूरे देश के अंदर हो रहा है। लेकिन इस प्रकार जो नया तरीका निकाला गया है, यह पुलिस के लिए चिंता है
और अधिकारियों के लिए भी चिंता बना हुआ है कि आखिर एम्बुलेंस के जरिए जो तस्करी हो रही है उसको कैसे रोका जाए। फिर भी पुलिस को अपना नेटवर्क तेज करना होगा और मुखबरी जो सूचना है सूचना का आदान प्रदान उसको तेज करना होगा और कोई नया तरीका चेकिंग का निकालने के लिए पुलिस को भी प्रयास आने वाले समय में करने की आवश्यकता है, ताकि जो एम्बुलेंस के जरिए जो नया तरीका तस्करों ने निकाला है उस पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस कुछ ना कुछ कर सके। जो भी हो, देखते हैं पुलिस के स्तर से एम्बुलेंस के जरिए जो राजस्थान के अंदर तस्करी हो रही है उसको रोकने के लिए आने वाले समय में क्या प्लान बनाया जाता है। यह तमाम बातें देखने वाली होंगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की हनुमानगढ़ से खास रिपोर्ट।